हेलो डियर एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी के केमिस्ट्री क्लासेस में। और अभी अपने क्लास में करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 सॉल्यूशंस एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज क्वेश्चन नंबर 2.8। ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जिसको आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझना है। और मैंने आपको बताया भी है थंबनेल पर कि आज मैं आपको न्यूमेरिकल बनाना सिखाऊंगी। तो आज ही नहीं, मैं जब कभी भी न्यूमेरिकल बताती हूँ आपको तो एक एक स्टेप समझाती हूँ, एक एक बातें, छोटी छोटी कैलकुलेशंस भी करती हूँ आपके साथ, ताकि आपको कहीं पे कुछ परेशानी नहीं आए कि ये कैसे हो गया, ये मैम ने इधर उधर कैसे कर दिया। वो सारी बातें, इधर से उधर कैसे गया, उधर से इधर कैसे आता है, कैसे करते हैं, ये सारी बातें मैं आपको बताती हूँ। बस आपको इतना ही मेरी बात को मानना है कि पूरी वीडियो को वॉच कीजिए, पूरे ध्यान से समझिए, क्योंकि कोई भी बातें एक ही बार आपको क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप समझाई जाती हैं। जैसे आपको, जैसे ये न्यूमेरिकल मैं अभी पहले सब पढ़ के समझाऊंगी कि न्यूमेरिकल में दिया क्या है, करना क्या है, कैसे करना है। फिर मैं आपको जब बताऊंगी बनाने, उस टाइम भी कुछ बातें बताऊंगी कि देखिए ये ऐसे होता है बच्चों, ये क्यों दिया था, ये ऐसे होता है। तो उसके लिए करना तो पड़ेगा ना, आपको पूरा वीडियो देखना होगा, पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, देन आपके समझ में आएगा। और मेरी गारंटी है आपको कि अगर आपने पूरी वीडियो ढंग से वॉच की, हर एक वीडियो, तो आपको समझने से कोई रोक नहीं सकता है। आप 100% समझेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास और देखते हैं 2.8 क्वेश्चन नंबर। और जैसे ही क्वेश्चन आपके समझ में आए तो फटाक से अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा, और वीडियो को ढेर सारा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा बेल आइकन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.8 और देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है हमारा, देखिए 2.8 क्या, एन एंटीफ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 मॉलिकुलर फार्मूला है ये, एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। यानी इथाइलिन ग्लाइकोल का वेट दिया है, वाटर का वेट दिया है, और आपसे कहता है कि मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन बताइए। यानी नंबर फर्स्ट आपको क्या पता करना है, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। इफ़ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.072 ग्राम पर ml, देन व्हाट शैल बी द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी मोलारिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। फिर कहता है कि आप मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन भी पता करके बताइए। ठीक है, तो ये सारी बातें दी हुई हैं। तो उससे सबसे पहला स्टेप जो मैं आपको बताती हूँ कि पहले गिवन लिखेंगे, उसके बाद ये पता करेंगे कि जो निकालना है उसके फॉर्मूले में क्या क्या पता करके हमें डालना होगा ताकि वो सॉल्व हो जाए। तो उसको अब सॉल्यूशन क्या होगा, यानी दो बातें बतानी है। एक तो मोलालिटी जिसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है, और दूसरा मोलारिटी जिसे कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। दोनों से ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ही बताया जाता है। अगर आपको डिटेल में समझना है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मोलालिटी क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है, मोलारिटी क्या है, तो इन सारी बातों को समझना है तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे दूंगी। ध्यान से देखिए, बहुत स्टेप बाय स्टेप मैंने उसमें हर एक चीज़ों को समझाया है, एक एक बातों को समझाया है, आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये सबसे पहला स्टेप फॉलो करेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन लिखेंगे। गिवन में हम लोग लिखेंगे वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, फिर हम लोग करेंगे वेट ऑफ वाटर दे रखा है 200 ग्राम, और फिर दे रखा है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो उसे भी लिख लेंगे। जो भी कुछ दिया है पता करना है सब यहाँ पे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे, फिर पता करेंगे कि क्या पता करना है और कैसे पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने गिवन लिख लिया। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे, सबसे पहला काम हमारा है कि मोलालिटी और मोलारिटी। तो सब समझिएगा, मोलालिटी, मोलालिटी या फिर मोलारिटी, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन होता है। क्या कॉमन होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट मतलब ये देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये आपको मोलालिटी में भी निकालना होगा और मोलारिटी के लिए भी निकालना होगा, दोनों के लिए कॉमन है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकलेगा कैसे, तो देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए हम लोग क्या करेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए वेट ऑफ सॉल्यूट लिखते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो ये हो गया हमारा।
अब देखिए वेट ऑफ सॉल्यूट का मतलब हो गया यहाँ पे 222.6 और मॉलिक्यूलर वेट आप निकालेंगे C2H क्या है C2H6O2 का, इथाइलिन ग्लाइकोल का। तो देखिए उसको अगर अलग से आप निकालना चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं C2H6O2। तो यहाँ पे 2 कार्बन है तो 12 × 2 लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे 6 × 1 लिखेंगे क्योंकि एक हाइड्रोजन का पता है हम लोग का एक होता है, और प्लस लिखेंगे एक का 16 और 2 का × 2 हो जाएगा। तो इसको करेंगे जब तो 12 × 2 = 24 प्लस 6 प्लस 32, तो 6 2 8 4, 12 का 2 हाथ में 1 3 2 5 1 6 हो गया 62। तो यहाँ आप डायरेक्ट 62 भी लिख सकते हैं। अब आप इसे सॉल्व कर लें, सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा वो हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट का बात, ठीक है। अब जो है इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, आगे हम लोग सॉल्व करेंगे ही, ठीक है। तो देखिए ये मैंने आपको क्या बताया कि मोल्स ऑफ सॉलिड क्यों निकाल लिया हमने, इसलिए क्योंकि इसका दोनों में नीड है, मोलालिटी में भी और मोलारिटी में भी। अब बारी आती है स्टेप नंबर फर्स्ट करने की कि हम लोग को निकालना क्या है, मोलालिटी सबसे पहले निकालना है। तो आप सभी को मैंने पढ़ाया हुआ भी है और आप सबको पता भी होगा कि मोलालिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्वेंट में वहाँ बात होती है कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट कितना मोल्स है, तब मोलालिटी होता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, W/M लिखेंगे, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया इंटू 1000, ये फॉर्मूला मैंने पढ़ाया है आपको। और नीचे लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो बातें लिखी हैं ये जस्ट यही है जो अभी आपने ऊपर किया है, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप डायरेक्ट लिखते हैं 222.6/62 इंटू 1000 हो गया पूरा पूरा। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको दे रखा है 200 ग्राम दिया हुआ है, इतना आपने कर लिया। अब इसे आप क्या करेंगे, इसको ऐसे काट दिया, ठीक है ना। अब इसको 2 5 जा 10 काट दीजिए, उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा आपका 2 5 जा 30, हैंड में 3, 5 2 जा 10, 3 13, हैंड में 1, 5 2 जा 10 1 11, 5 2 जा 10 1 11, और एक अंक के बाद यहाँ डिसमिल है तो एक अंक के बाद डिसमिल पुट कर दिया 62। तो ओवरऑल आपका आया कितना 113/62। अब 62 से इसको डिवाइड कर दिए, मोलालिटी आपका निकल कर सामने आ जाएगा। तो देखिए करते हैं डिवाइड, 62 से 1113 को डिवाइड करेंगे तो देखिए 1 टाइम ही जाएगा, 62 हो जाएगा। तो देखिए 11 में से 2 जाएगा, 9 बचेगा, और यहाँ पे हो गया 0, तो 0 ये फिर से कैरी करेगा तो 10 हो गया, 10 में से 6 गया 4, ठीक है, यहाँ पे कट गया। यहाँ फिर 3 आएगा तो 3 आ गया। तो अब इसके आगे आप सोचिए कि मेरा किससे जाएगा, 6 से जाएगा, 7 से जाएगा, 8 से जाएगा। तो 8 से करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 से ही करेंगे। तो क्या है 62 और 7 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 दूनी 14, हाथ में 1 और 7 6 42, 1 43, ठीक है, इतना हो गया। तो 13 में से 4 जाएगा आपका, 9 बचेगा, और यहाँ पे हो गया आपका 8 में से 3 गया 5, और ये कट हो गया। तो यहाँ 5 9 आ गया, यहाँ डिसमल पुट कर दिए, यहाँ 0 उतार लीजिए। अब आप क्या करेंगे, 9 टाइम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 6 54, 1 55, ठीक है। इसी तरीके से करना है, बस मैंने आपको सिखाने के लिए बता दिया है। बहुत सारे बच्चे कमेंट पे लिखते हैं मैम पूरा कैलकुलेशन करके बताया करो, तो इसलिए बता रही हूँ। लेकिन जिनको कैलकुलेशन में आसानी है अपने आप में करने में तो वो अपने से करना, ठीक है। 10 में से 8 गया 2, और ये आपका 8 में से 5 गया 3, ये कट हो गया। फिर इसी तरह से यहाँ 0, तो आगे आप देख लेंगे कि क्या कितने बार में जाएगा। 5 टाइम ले सकते हैं इसे, क्योंकि 6 से लेंगे ज़्यादा हो जाएगा। तो मेरा कितना आ गया आंसर 17.95, ये क्या हो गया मेरा मोलालिटी। तो ये हमारा पहला आंसर आ चुका है, मोलालिटी हमने निकाल लिया। अब बारी आती है किसकी, मोलारिटी निकालने की। तो देखिए सबसे पहले समझिएगा मोलारिटी का क्या होता है, मोलारिटी, ठीक है, मोलारिटी। तो मोलारिटी के लिए होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का
वॉल्यूम निकालना होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं होता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन या 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन बोला जाता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, W/m इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा ना कि क्या क्या ज़रूरी है, क्या पता है हमें, कैसे क्या करना होगा। जैसे देखिए ये तो पता है आपको, जो अभी ऊपर आपने देखा। बारी आती है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर मैंने आपको गिवन जो लिखा है उसमें लिखा था ना डेंसिटी ऊपर में, कि क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की बात करता है, इट मीन्स कि सॉल्यूशन कब बनता है, सॉल्यूशन का निर्माण होता है कैसे, जब उसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलता है, तभी तो बनता है ना सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप सॉल्यूट के वेट को और सॉल्वेंट के वेट को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे सॉल्यूट 222.6 था, प्लस 200 था आपका वाटर, इसको ऐड कीजिएगा तो 0.6224 यही आएगा। इतना ग्राम सॉल्यूशन का वेट हो गया, आप समझ गए। यही बस यहाँ पे ट्रिक था जो आपको ध्यान में रखना था। यही कहती हूँ मैं हमेशा कि वीडियो देखें तो पूरी देखें और बातों को सुने। देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्वेंट को जो वेट 200 ग्राम दिया है ना, इसी पे काम कर लेते हैं और वहाँ पे गलती हो जाती है। आपको समझना है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, इट मीन्स कि सॉल्यूशन तब बनेगा जब ये दोनों मिक्स होगा। तो दोनों के वेट को मिक्स करिए, यानी ऐड कीजिए। समझ गए बात को, तो ऐड कर लिया, तो यहाँ मेरा सॉल्यूशन का वेट निकला है, लिख दिया है मैंने। अब आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, तो वॉल्यूम पता कर सकते हैं कैसे, वॉल्यूम इक्वल्स टू हमें पता है मास बाय डेंसिटी होता है, मास बाय डेंसिटी, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, चैप्टर 1 से पढ़ा है हमने क्लास 11th में। तो मास हमारा हो गया 422.6 ग्राम और डेंसिटी दे रखा है 1.072, हाँ 72 ग्राम पर ml। तो देखिए ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ml ऊपर चला जाएगा, तो आपका आ गया 422.6 बाई 1072 ml। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको वॉल्यूम दे देगा। आपकी मर्जी है, आप यहाँ सॉल्व करें, अदरवाइज इसको ले आके यहाँ पुट कर दें, देन सॉल्व करें। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पुट करके ही बनाऊँगी पहले, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने उस जो फॉर्मूला मैंने पीछे आपको सिखाया, उसी फॉर्मूले में वॉल्यूम ला के लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए 222.6 बाई 62 है ही आपका, 1000 ऊपर ऑलरेडी था, ये ऊपर चला जाएगा ऐसे, तो 1.072 आएगा और डिवाइडेड बाई रह जाएगा किससे, 422.6 से। तो आप यहाँ ध्यान देंगे, ये पॉइंट इस पॉइंट से ख़त्म हो जाएगा ना, क्योंकि इसके बाद भी 1 डिसमिल था, इसके बाद भी मतलब इस डिसमिल के बाद 1 अंक था, इसमें भी डिसमिल के बाद 1 अंक था, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। इतना हो गया आपका। अब इसके बाद बारी आती है काटने की। तो सबसे पहले देखिए सारा काम कर लीजिए। देखिए यहाँ से डिसमिल हटाओगे आप लोग तो नीचे क्या हो जाएगा 1, तो डिसमिल हटाओगे तो ये 1 हो गया और 3 अंक हो जाएगा, क्योंकि डिसमिल के बाद 3 अंक है, तो यहाँ पे 3 जीरो पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये 1000 से ये 1000 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ओवरऑल बचा हुआ है अभी क्या, फिर से लिख लीजिए 2226 इंटू 1072 डिवाइडेड बाई 62 इंटू 4226, इतना बचा है आपके पास। अब इसको काटने का कोशिश कीजिए किसी भी टेबल से जो आपको इजी लगे। जैसे बच्चों को 2 से काटना सबसे अच्छा लगता है, अगर आप देख रहे हैं कि 4 से भी कट सकता है तो 4 से भी काट सकते हैं। तो चलिए 2 से ही करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे पहली बार 2 से ही काटना पसंद करते हैं। तो लीजिए 2 से काट दिया इसको, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इसको काटिएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इतना आ गया आपका। तो अब आप देखिए कि ये क्या अब तो 2 से जाएगा नहीं। अब आप इसको चेक कर लीजिए डिविजिबिलिटी रूल से कि 3 से जाएगा या नहीं जाएगा। तो देखिए 3 1 4 1 5,
एक 6, और ये 3 3 2 5 2 7, तो नहीं कटेगा, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब 62 से काटना है, तो देखिए इसको काटिए, 2 से काटिए, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, और इसको भी 2 से काट सकते हैं, 2 5 जा 10, है ना। फिर आपका क्या है 7 आएगा, तो 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, ठीक है। इतना आ गया आपका 5 3 6। अब आपने क्या करना है, फिर देखना है कि क्या आप कटेगा, तो नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो 31 से, तो अब आप क्या कीजिए, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड कर दीजिए, आपका मोलैरिटी आ जाएगा। तो सबसे पहले लिख लीजिए ताकि साफ सुथरा आपको दिखे कि क्या हम लोग कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, ठीक है। 31 इंटू 2113। अब देखिए 1113 5 3 6 मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना आ जाएगा, 36 18, हैंड में 1, 6 1 7, 6 फिर से 6, ये हो गया 3 3 जा 9, 3 3 3, ये हो जाएगा 5 3 जा 15, हैंड में 1, 5 1 जा 5, 1 6 5, उसके बाद फिर से 5, ठीक है। तो हो गया आपका 8, और 9 6 15 होता है, 1 16 हाथ में 1 हो गया, 5 3 8, 8 6 14 होता है, और 1 15 हो गया, हाथ में फिर से 1 रहा, 6 6 12, 3 15 और 1 16, हाथ में 1, 5 3 8 1 9 और 5, इतना आया। तो यहाँ आप लिख देंगे 5 5 9 6 5 6 8। खाली बस गुना भाग करते समय थोड़ा सा ध्यान को भटकाना नहीं होता है, ज़रा सा भी ध्यान आपका भटकेगा तो गलती होने की संभावना हो जाती है। जैसे देखिए यहाँ पे 3 ही होगा, 1 1 2, फिर 3 3 जा 9, 3 3 3 2 जा 6, तो यहाँ हो गया 3 9 1 10, हैंड में 1, 3 1 4 1 5, और ठीक तो है 3 1 4 1 5, ठीक है, 3 2 5 6, इतना आ गया आपका। तो लिखेंगे आप 6 5 5 0 3। अब इससे इसको डिवाइड करना है, तो यहीं पे कर लेते हैं, आसानी से हो जाएगा मेरा काम। 5 9 6 5 6 8, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे डिवाइड, तो यहाँ पे देखिए कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6, तो ओबियस है कि इससे बड़ा है ये, तो बड़ा है तो डिवाइड करेंगे, तो कितने बार में जाएगा। आप देख रहे हैं कि इसको 2 टाइम्स भी आप करेंगे तो बहुत, देखिए इसको कैसे करेंगे, तो देखिए इसको डिवाइड करेंगे आप, तो इसको क्या कीजिए कि 9 टाइम्स लीजिए, इसको 9 टाइम्स लीजिए, क्योंकि एक अंक ज़्यादा है यहाँ पे, तो आप कर सकते हैं। 9 6 54 होगा, तो सबसे पहले क्या कीजिए कहीं पे साइड में करके देखिए, जैसे 6 5 5 0 3, और आप क्या करेंगे 9 से करेंगे, तो 9 3 जा 27 होता है, तो 7 हो गया, ये 2 भी आ गया, 9 5 जा 45 होता है, 5 हो गया, हैंड में 4 है, 9 5 जा 45, और 4 ऐड कीजिएगा तो 49 हो गया, हैंड में आपके 4 अभी भी है, 9 6 जा 54 होता है, और हैंड में 4 है आपके, तो वो कितना हो जाएगा 58 होगा। देखिए 9 6 जा 54, और यहाँ पे कितना आपका रहा था 4 था, तो 54 और 4 58 हो गया, तो इससे तो छोटा ही है। तो बस अब इसी के अकॉर्डिंग आपको कर लेना है। कितना अंक हुआ 1 2 3 4 5 6, तो चलिए 6 है, तो इसमें भी तो 6 ही है, तो 5 8 9 5 2 7, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे हो गया, ठीक है ना। तो अब देखिए 8 में से 7 गया 1, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 5 गया 0, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, उसके बाद आपने 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा, तो यहाँ पे मेरा 9 हो गया। अब हमको इसके आगे सॉल्व करना है, तो ये छोटा हो गया अंक, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे डिसमिल पुट करेंगे, तो यहाँ 0 आ जाएगा। उसी तरह से आगे बढ़ाइएगा इस चीज़ को, तो देखिए इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे आप, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे वो 1 लेंगे आप, तो 1 टाइम लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6 5 0 6 5 5 0 3। तो इसको कर लेंगे आगे, मतलब इसी तरह से आपको डिवाइड करना है। 10 में से 3 जाएगा 7 बचा, और यहाँ पे 0 0 0 हो गया, ये 14 में से 5 जाएगा आपका, तो कितना बचेगा 9
तो 9 लिखिए यहाँ पे। उसके बाद आपका यहाँ पे हो गया, यहाँ 9 है, 9 में से 5 जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब 9 कैसे हुआ समझ गए, कैरी किया है ये, तो सीक्वेंस में कैरी होता है। तो 9 में से 5 गया, 4 हो गया, और यहाँ 6 में 6 गया, 0 0, ठीक है। और ये आपका 1 है, तो 1 यहाँ रहेगा। तो इसी तरीके से आप आगे बढ़ाएंगे और आपका आंसर में आ जाएगा 9.1074, ठीक है, समथिंग। तो इतना ही आप यहाँ तक ले आएंगे, 3 अंक तक तो बहुत हो गया। और यहाँ पे हो गया मोलैरिटी, यही आपका आंसर हो गया। तो आपने देखा एक ही क्वेश्चन बनाने में 16 मिनट लग गया, ठीक है ना, 16 मिनट में ये क्वेश्चन डन हुआ। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, एक एक स्टेप आपने समझा कि क्या करना है, क्यों दिया था डेंसिटी, क्यों दिया था, क्योंकि मुझे पता है कि चूँकि कॉन्सेप्ट पता है कि मोलैरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए होगा, तो डेंसिटी से हम वॉल्यूम पता कर सकते हैं अगर मास पता है तो, ठीक है। तो मास पता है, मास कैसे पता किया, सॉल्यूशन का दोनों को ऐड करके पता कर लिया। तो इस तरीके से आपने आज न्यूमेरिकल 2.8 बनाना सीखा है। तो इसी तरह 2.9 भी बनाना हम लोग सीखेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक आप क्या कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए और मेरी हर एक बातों को ध्यान में बना के रखिए, ताकि अगले क्लास में जब क्लास लिया जाए तो उस समय आपको समझने में परेशानी नहीं होती। आशा के साथ कि ये वीडियो भी बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल हो आपके लिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।